आज का हमारा टॉपिक है आहार नियोजन, मील प्लानिंग। पहला सुख निरोगी काया। ये मात्र कहावत नहीं बल्कि 100% सच है। परंतु निरोग रहने के लिए उत्तम पोषण आवश्यक है। उत्तम पोषण की प्राप्ति हेतु आहार में सभी पौष्टिक तत्वों का उचित मात्रा एवं अनुपात में रहना बेहद जरूरी है। कार्बोज जहाँ ऊर्जा प्रदान करता है, वहीं प्रोटीन शरीर निर्माणात्मक कार्यों को संपन्न करता है। विटामिन एवं खनिज लवण सुरक्षात्मक एवं नियंत्रणात्मक कार्यों को करते हैं। पौष्टिक तत्वों को अधिकता एवं कमी दोनों ही उत्तम स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद है। अल्प पोषण के कारण व्यक्ति बेरी स्कर्वी, रिकेट्स, ऑस्टोमलेशिया, प्रोटीन कैलोरी कुपोषण से पीड़ित होकर स्वास्थ्य गंवा देते हैं। वहीं अति पोषण के कारण मोटापा, हृदय रोग, वृक्क रोग, गुर्दे के रोग आदि हो जाते हैं। इसीलिए व्यक्ति का भोजन हर दशा में संतुलित एवं पौष्टिक होना ही चाहिए। संतुलित आहार के निर्माण में आहार नियोजन करना पड़ता है, आवश्यक होता है, क्योंकि आहार नियोजन करते समय हम जो भी चीज़ उसमें रखते हैं वो हमारे शरीर के लिए उत्तम होती है। आहार नियोजन करते समय ये ध्यान देना निहायत जरूरी है कि आहार में सभी पौष्टिक तत्व परिवार के सभी सदस्यों की उम्र, वजन, क्रियाशीलता व शारीरिक अवस्था के अनुरूप हो। एक व्यक्ति के लिए एक आहार को जो पूर्णतः पौष्टिक एवं संतुलित होगा, वही आहार दूसरे व्यक्ति के लिए असंतुलित हो जाएगा। जैसे एक सामान्य वयस्क महिला का आहार नियोजन गर्भवती महिला अथवा धात्री महिला के लिए असंतुलित हो जाता है। इसलिए आहार नियोजन करते समय सभी आवश्यक पहलुओं पर ध्यान देना नितांत आवश्यक है। अब हम समझते हैं आहार नियोजन से अभिप्राय क्या है। मीनिंग ऑफ मील प्लानिंग। भोजन के 7 भोज्य समूह के भोज्य पदार्थों की मात्रा को आहार में इस तरह से सम्मिलित करना जिससे कि परिवार के सभी सदस्यों को सभी पौष्टिक तत्व पर्याप्त मात्रा में मिल सकें तथा वे स्वस्थ एवं निरोगी रहकर अपने अपने कार्यों एवं उत्तरदायित्वों का निर्वहन पूर्ण कुशलता से कर सके आहार नियोजन कहलाता है। गृहिणी को उपलब्ध सीमित साधनों जैसे समय, धन, शक्ति को भी ध्यान में रखना चाहिए। इसके साथ ही परिवार के सभी सदस्यों की खाने की आदतें, पसंद, रुचि, आवश्यकताएं, शारीरिक क्रियाशीलता को ध्यान में रखकर आहार का आयोजन करना चाहिए। इतना ही नहीं, गृहिणी को पाक कला का भी पूरा ज्ञान होना चाहिए। जैसे आलू, पालक, टमाटर आदि कितने तरह से व्यंजन बनाए जा सकते हैं, भोजन की पौष्टिकता किस तरह से अधिक उत्तम बनी रहे। विटामिन सी ताप के प्रभाव से नष्ट हो जाता है। काटने, धोने, हवा में खुला छेड़ देने से भी भोज्य तत्वों में उपस्थित विटामिन सी का अधिकांश भाग नष्ट हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अंकुरित दालों एवं अनाजों में विटामिन सी की मात्रा को इस तरह पकाई जाए, मतलब खाना इस तरह पकाई जाए कि विटामिन सी या फिर उनकी जो भी पौष्टिक तत्व है वो नष्ट ना हो। अब हम देखते हैं आहार नियोजन के सिद्धांत। आहार नियोजन परिवार के सभी सदस्यों के लिए किया जाना चाहिए ताकि उसे पूर्ण पौष्टिक एवं संतुलित भोजन प्राप्त हो सके, उसे अधिकतम संतुष्टि व तृप्ति मिले है। इस उद्देश्य से प्राप्ति हेतु आहार नियोजन करते समय निम्न सिद्धांत ध्यान में रखने चाहिए। पहला है, प्रत्येक सदस्य की दैनिक प्रस्तावित भोज्य तत्वों की आवश्यकता की पूर्ति हो। जब परिवार के सदस्यों की आयु, लिंग, अवस्था एवं कार्यशीलता पर उसकी पोषण संबंधी मांगें निर्भर करती है। साथ ही भोज्य तत्वों की आवश्यक मात्रा भी समय समय पर परिवर्तित होती रहती है। जैसे 1 वर्ष के बालक 2 वर्ष का हो जाता है या सामान्य स्त्री गर्भवती स्त्री बन जाती है तो उसकी पौष्टिक तत्वों की आवश्यकताएं बदल जाती हैं। आहार नियोजन इस तरह से करें कि परिवार के सभी सदस्यों को पूर्ण पौष्टिक एवं संतुलित भोजन मिल सके। दूसरा पॉइंट है, परिवार की आर्थिक स्थिति या बजट के अनुरूप आहार नियोजन करते समय बजट का भी ध्यान देना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आज के आधुनिक समय में
अर्थ यानी कि धन के बिना काम चलाना बहुत ही मुश्किल है। इसके लिए गृहिणी को ये जानकारी होनी चाहिए कि किस स्थान से, किस बाज़ार से, कौन सी दुकान से सही दाम में सामग्री उपलब्ध हो सकेगी। तीसरा है अधिकतम तृप्ति मूल्य प्रदान करें। तृप्ति का अर्थ है अगले भोजन तक व्यक्ति को भूख न लगे, भोजन का स्वाद, रचना एवं सुगंध उसे लंबी अवधि तक याद रहे। अधिकतम तृप्ति एवं संतुष्टि प्राप्त होते हुए परिवार के सदस्य स्वस्थ रह पाएंगे और सारे पौष्टिक तत्व उन्हें संतुष्ट कर पाएंगे। भोजन की पर्याप्त मात्रा। थोड़ी थोड़ी मात्रा में भोजन अधिक व्यंजन परोसने से अपेक्षा यदि दिन में 3-4 बार परोसे जाएं तो वो उसके लिए तृप्ति एवं संतुष्टि मिलती है। भोजन पदार्थों की ग्राह्यता एवं स्वादिष्टता होनी चाहिए, रंग में विविधता होनी चाहिए, गंध में विविधता होनी चाहिए, रचना में, और शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन, जो लोग शाकाहारी भोजन करते हैं उनके लिए शाकाहारी बनना चाहिए और जो मांसाहारी करते हैं उनके लिए मांसाहारी भोजन उपलब्ध करवाना चाहिए। फिर है कुछ अवधि के लिए कोई भोज्य पदार्थ नहीं ग्रहण करना। जैसे हमारे हिंदुओं में या कोई भी धर्म हो उसमें ये माना जाता है कि अलग अलग अवधि में अलग अलग भोजन को, खाद्य पदार्थ को भोजन में शामिल करना चाहिए। फिर ये समय, शक्ति व ईंधन की बचत हो। आहार नियोजन करते समय गृहिणी को समय, शक्ति और ईंधन की बचत पर भी ध्यान देना चाहिए। सफल समय एवं शक्ति व्यवस्थापन से गृहिणी को घर के दूसरे कार्यों करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। भोजन के मनोवैज्ञानिक पहलू पर भी ध्यान देना चाहिए। भोजन पसंद आना अथवा नहीं आना व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है। भोजन के तृप्ति मूल्य भी हमारी रुचि, पसंद, धार्मिक मान्यताएं, खाने की आदतें, भोजन की उपलब्धता आदि बातों पर निर्भर करता है। भोजन के प्रति गलत धारणाएं व्यक्ति के पौष्टिक स्तर को प्रभावित करती है। आहार नियोजन लचीली हो, यानी लचीला होना चाहिए कि यदि हमने आहार नियोजन के लिए खाद्य पदार्थों की उपलब्धता नहीं हो तो हम उसकी जगह दूसरी चीज़ फटाफट बना सकते हैं।